नमस्कार बच्चों। इंग्लिश के अंदर हम लेसन भोली पढ़ेंगे। भोली एक छोटी लड़की है और ये जो कहानी है के अब्बास द्वारा लिखित है। अबाउट द ऑथर में हम देखेंगे कि ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 7 जून 1914 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी जून 1987 में हुई थी। और ये बहुत जो है के अब्बास वाज ए वेल नोन पॉपुलरली वाज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी रहे, नॉवलिस्ट और स्क्रीन राइटर भी रहे और एक पत्रकार भी रहे इन्होंने। और इन्होंने उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी कुछ लिखा। और साथ इन्होंने एक फिल्म बनाई थी सात हिंदुस्तानी 1969 में, और दो बूंद पानी भी इन्होंने बनाई थी 1972 में। इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। और पाम ऑफ और द नॉमिनेटेड कैमरास के लिए कैनिन्स फिल्म फेस्टिवल में भी इन्हें मिला था। परदेसी 1957 और शेर और सपना शहर और सपना 1963 विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए भी। ये ख्वाजा अहमद अब्बास जो एक स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर भी रहे और इन्होंने कैमरे हैविंग ए पैनल फिल्म के लिए लाइक दी पाम और विनर के लिए कैनर्स फिल्म फेस्टिवल भी। नीचा नगर 1946 में, जागते रहो, धरती के लाल, आवारा, सात हिंदुस्तानी और नया संसार, ये बहुत सारी इन्होंने बेस्ट फिल्में लिखी। राज कपूर फिल्म के लिए आवारा, सीरी 420, मेरा नाम, जोकर, बॉम्बे एंड हीना। His column Last Page hold the distinction of being one of the longest running column in the history of Indian journalism. The column began to 1935 at the Bombay Chronicle, and when his close it moved to the Blatizer, where they continued till his death in 1987. He was the awarded the Padma Shri 1969 से उन्हें पद्म श्री अवार्ड से सरकार द्वारा सम्मानित किया। पद्म श्री एक अवार्ड है सरकार द्वारा, पद्म श्री उससे सम्मानित किया। अब हम देखते हैं कि एक कहानी के भोली के अब्बास द्वारा लिखी कहानी है। कहानी एक लड़की के चारों घूमती जो बचपन में आकस्मिक गिरावट और बसूरत होने की समस्या का सामना करती है। वे अच्छी न दिखने और बुद्धिमान न होने के लिए हर किसी के द्वारा सताई जाती है। उसका जीवन बदल जाता है। उसके पास एक स्कूल में दाखिले लेती है। जब उसकी अध्यापिका उसे प्रोत्साहित करती है, उसे पढ़ने लिखने में आत्मविश्वास जगाती है, तो बाद में कहानी में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि जहां भोली बेमेल व्यक्ति से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन शादी को मना कर देती है। जब पिता को दूल्हे से सिफारिश करते देखती है तो दहेज की मांग करता है। कहानी एक सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक लड़की के उदय को दिखाती है। ये अभी हमने समरी पढ़ी और आगे हम देखते हैं इसके अंदर कैरेक्टर हैं। एक लड़की है भोली, हर नेम इज सुलेखा। भोली और सुलेखा, बचपन का उसका नाम भोली है, वैसे उसका नाम सुलेखा है, सुलेखा। शी इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। और रामलाल हिज भोलाज फादर, उसके पिता भोला है, ये भोली के पिता रामलाल हैं। ही इज ए प्रॉस्पेरियस फादर ऑफ ए 7 चिल्ड्रन फ्रॉम द डॉटर आर शेयर बॉर्न मैरिज ओनली। रामलाल भोली के पिता जो हैं, अच्छा, भोलीज मदर शी इज ए टिपिकल कंजर्वेटिव मदर, शी डज नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ भोली, जिसने उनका ध्यान नहीं रखा। भोली स्कूल टीचर, भोली की स्कूल की टीचर, शी एजुकेट्स भोली एंड एनकरेज दे हर, उसे बहुत साहस देती है। और विशंबर नाथ ए ग्रेडी ओल्ड मैन, ग्रेडी माने एक लालची व्यक्ति है। ये 4 कैरेक्टर हैं इस कहानी के अंदर। अब हम चलते हैं कहानी के
अगले भाग में। कहानी सुलेखा नाम की एक छोटी लड़की के परिचय शुरू होती है और उसे भोली कहा जाता है क्योंकि बचपन में चोट लगने के कारण उसका मस्तिष्क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया और वो हकलाती थी। उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स थे और 2 साल की उम्र में से चेचक का हो गया था। उसके वो हंसी का पात्र थे। उसके पिता रामलाल नंबरदार थे। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। भोली सबसे छोटी थी। रामलाल हमेशा उसके बारे में चिंतित रहते थे क्योंकि बदसूरत चेहरे और कम दिमाग के कारण उसका विवाह करना असंभव लगता था। एक दिन तहसीलदार ने लड़की के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने के लिए गांव का दौरा किया। उन्होंने रामलाल को अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए राजी किया। रामलाल ने पत्नी ने भोली को स्कूल भेजने का सुझाव दिया। हालांकि लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ थी क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं किया जिसने तर्क दिया कि चूंकि भोली के पास शादी करने का कोई मौका नहीं था इसलिए वह स्कूल जा सकती थी। शुरुआत में भोली को अपना घर छोड़ने के लिए डर लग रहा था, लेकिन जीवन में पहली बार उसने कपड़े पहने थे, उसने बाल धोए थे, तेल लगाया था। उसे लगा एक बेहतर जगह स्कूल पर जाना है। वे शिक्षिका से मिली जो बहुत दयालु थी और जो उसके जीवन में साहस भरने का कार्य करती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भोली का घर है। भोली के माता पिता, जय माता पिता। तो यहाँ पे हम देखेंगे और कैसा अलबेदिया गांव में एक छोटे शहर में अपग्रेड गया, जैसे एक सूती मिल, सिनेमा और प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ गया। एक दिन भोली के माता पिता ने उसकी शादी एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से करने का फैसला किया जो विधुर था लेकिन अमीर था और उसने दहेज की मांग नहीं की थी, लेकिन सोचा कि उनकी कम दिमाग बेटी के लिए सबसे अच्छा शादी का प्रस्ताव है। शादी के दिन दूल्हा बड़े धूमधाम के साथ पहुंचा। उसने रामलाल को आनंद से भर दिया। दूल्हे को पता चला कि भोली चेचक के निशान थे और उसने शादी करने के बदले में दहेज की मांग की। उसने 5,000 रुपये की राशि की मांग की। रामलाल ने दया की भीख मांगी, यहाँ तक कि विशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी दी, लेकिन विशंबर सहमत नहीं थे। रामलाल ने अपनी सम्मान और बेटी की शादी दोनों को बचाने के लिए पैसा देना पड़ा था, लेकिन भोली सहन न कर सकी और उसने शादी करने से मना कर दिया और बिना शादी का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उनके पिता दुखी हो गए, लेकिन उसने कहा कि मैं अब अपने बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने माता पिता की देखभाल करूंगी और स्कूल में पढ़ाएगी। उसकी शिक्षक जो चुपचाप ये सब देख रही थी, उसके निर्णय पे उन्हें गर्व महसूस हुआ। तो यहाँ देखते हैं संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद है और हम इसको में देख Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling a Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था। उसके बचपन से ही हर एक उसको भोली या मूर्ख कहता था, सिंपलटॉन। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो अपने पिता की एक चौथी लड़की थी। When she was 10 months, जो 10 साल की थी, she had a fallen off coat. वो जो 10 साल की थी तो वह सिर के बल चरपाई से गिर गई थी। फॉलन ऑफ हर हेड एंड परहैप्स इट हैड ए डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और उसके दिमाग को थोड़ी चोट पहुंची। दैट वाज व्हाई शी रिमाइंड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू नो एज भोली द सिंपलटॉन। और इस प्रकार से यही कारण है कि मंदबुद्धि बालिका रही और वह भोली या मूर्ख के रूप में जानी गई। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज ए वेरी फेयर एंड प्रेटी। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सुंदर और आकर्षक थी। बट वैन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसके ऊपर चेचक का हमला हुआ। ओनली द आईज वर सेव्ड, उसकी आंखें बची, बट द एंटायर बॉडी वॉज प्रोमिनेंटली डिसफिगर्ड। उसका पूरा शरीर जो है बदसूरत हो चुका था और डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसके चेहरे पर धब्बे
काले दाग पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 और 5 वर्ष की उम्र तक वे होने पर ही वो बोल सकी और उसने शी स्पीक द स्टिमर्ड शी लर्न टू स्पीक द स्टिमर्ड द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ मिमिकीज हर। मिमिकीज माने होता है बच्चों नकल करना, उतारना। एज रिजल्ट सी टॉक वेरी लिटिल, तो बच्चे उसकी मजाक बनाते थे, नकल करते थे, परिणाम स्वरूप वो बहुत ही कम बोल पाती थी। तो बच्चों हमने ये इसका पार्ट का ये जो है पार्ट 1 हमने यहाँ तक समझा है और इसमें जो इसके ये है रामलाल, इसका अगला रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन 3 सन एंड 4 डॉटर। उसके 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां। उसमें जो सब में छोटी थी भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पिरियस फार्मर हाउस होल्ड, वो एक जमींदार के घर से थी। देर वर प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने के लिए सब कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़ के सभी लोग स्वस्थ और अच्छे थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी स्टडी इन द स्कूल एंड लेटर टू कॉलेज, और जो लड़के थे वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और जो हाँ उनकी जो लड़की थी लड़कियों में राधा सबसे बड़ी थी और उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। दूसरी पुत्री मंगला की भी शादी हो गई थी और वह और जब वह शादी हो जाएगी तब रामलाल तीसरी पुत्री चम्मा के विषय में सोचेगा। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड, उसकी शादी हो गई। एंड व्हेन द वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, चंपा के विषय में सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग, वो देखने में स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम टू फॉर, ब्राइड ग्रूम मान होता है दूल्हा, दूल्हा उसके लिए ढूंढना मुश्किल ना होगा। और इसमें बच्चे वर्ड लिखे हुए हैं। वेरी और स्टेमर्ड का अर्थ है हकलाती थी। मेजर्स अप का अर्थ है अनुरूप होना, और सिंपल टर्न का अर्थ है भोली होना, सीधा साधा। फेयर माने बिल्कुल सुंदर। परमानेंटली का अर्थ है स्थायी रूप से, और डिसफिगर्ड का अर्थ है बदसूरत बना दिया। और पॉक मार्क्स का अर्थ है यहाँ पे बच्चों चेचक के निशान। एट लास्ट का अर्थ है अंत में, आखिर में। और मिमिक्ड मान होता है नकल करते थे। एज रिजल्ट का अर्थ है परिणाम स्वरूप, और हाउस होल्ड का अर्थ है घराना। अब ब्राइड ग्रूम्स का अर्थ है दूल्हा, और सेटल्ड का अर्थ है बच्चों तय हो गई थी। तो ये बच्चों हमने हिंदी इसकी समझी इस पैराग्राफ की, और ये पार्ट हम यहीं तक रख रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका आपको बाद में भेजा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।